हेलो दोस्तों, मैं सर्वदा अपने स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कारक। तो कारक का सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, विशेष रूप से क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। कारक में क्या होता है कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों, विशेष रूप से क्रिया के साथ, ठीक है, क्रिया के साथ उसका संबंध जाना जाता है, वह कारक कहलाता है। तो कारक के हम भेद देखते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, जैसे कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनके साथ जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम कारक के जो लक्षण के जो चिन्ह लगते हैं उन्हें हम चिन्ह भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। तो देखते हैं कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगता है। कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से या के द्वारा, संप्रदान के साथ को, के लिए, अपदान के साथ से, संबंध के साथ का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण के साथ में या पर, संबोधन के साथ हे या अरे। इसको हम कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। इसको याद करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ऐसे दोस्तों हम इसको याद करेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो आइए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है वही क्या है? कर्ता होता है। जैसे कि राम ने खाना खाया, तो इसमें कर्ता कौन सा है? राम है। और मोर नाचता है, तो इसमें कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है, तो मोर क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। और इसमें परसर्ग जो लगता है वो ने लगता है, ठीक है। तो इसका चिन्ह है ने। और इसमें आसानी से ये पहचानेंगे क्योंकि कर्ता ही कार्य करता है। आइए, अगला कारक है कर्म कारक। कर्म कारक होता है कर्ता जो काम करता है, ठीक है। क्या होता है? कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कारक करते हैं। जैसे कि पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो पुलिस क्या है? ये तो कर्ता है। तो पुलिस ने किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा। तो ये क्या है? पुलिस का चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ना क्या होता है? काम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं क्या पी रहा हूँ? मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका परसर्ग क्या होता है? कर्म का परसर्ग को होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ठीक है, अगला हम कारक देखते हैं। अगला कारक करण कारक है। करण कारक क्या होता है? काम क्रिया को संपन्न करने के लिए जिस निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में, किसके रूप में? साधन के रूप में होता है, उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसमें ऐसा है कि जो भी हम क्रिया को संपन्न कर रहे हैं तो उसमें निर्जीव संज्ञा, ठीक है, निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में होता है, उस संज्ञा को करण कारक करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। मनोज कलम से पत्र लिख रहा है, तो यहाँ कलम क्या है? कलम ये निर्जीव संज्ञा है, ठीक है। तो मनोज निर्जीव संज्ञा का प्रयोग साधन के रूप में कर रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, प्रणव ने चाकू से सेब काटा, तो प्रणव ने किसे सेब काटा? चाकू से काटा। तो चाकू क्या है? ये साधन के रूप में यूज कर रहा है और इसका जो परसर्ग या चिन्ह होता है वो से होता है, ठीक है। आपको समझ में आया? अगला कारक देखते हैं दोस्तों। अगला कारक है संप्रदान कारक। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई काम किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम संप्रदान कारक कहलाता है। इसमें संप्रदान कारक में ये होता है कि हम जिसके लिए कोई काम करें या कोई काम करवाएं उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं, माँ बच्चे को खाना दे रही है, तो माँ किसको खाना दे रही है? बच्चों को खाना दे रही है।
और यहाँ देखिए अंशु भाई के लिए खिलौना लाया, तो अंशु भाई के लिए खिलौना लाया, किसके लिए? भाई के लिए। और यहाँ देखिए माँ बच्चों को खाना दे रही है, तो यहाँ किसके लिए खाना दे रही है? बच्चों को खाना दे रही है। तो इसमें क्या है, दूसरों को हम दूसरों के लिए काम करते हैं, और इसका प्रसर्ग होता है, क्या होता है? को या के लिए इसका प्रसर्ग होता है। आइए दोस्तों हम अगला कारक देखते हैं। अगला कारक अपादान कारक होता है। अपादान कारक में क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु से जब अलग होते हैं तो वहां पे अपादान कारक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि जिससे किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। फल वृक्ष से गिरा, तो फल किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से अलग हो रहा है। आंखों से आंसू गिरे, तो आंखों से कौन अलग हो रहा है? आंसू अलग हो रहे हैं, आंसू अलग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में क्या हो रहा है? अलग होने का भाव दिखाई दे रहा है ना, तो और इसका प्रसर्ग चिन्ह होता है से, ठीक है। और कहीं भी एग्जाम्पल में अगर अलग होने का भाव दिखे तो वहां पे आप ये समझ जाइएगा कि वो अपादान कारक होगा। अगला कारक है संबंध कारक। संबंध कारक में क्या होता है कि संबंध बताया जाता है। जैसे दो वस्तुओं, व्यक्तियों का संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है कि संबंध बताते हैं, ठीक है। जैसे कि रवि की पुस्तक फट गई, तो किसकी पुस्तक फट गई? रवि की पुस्तक फट गई, ठीक है। यहाँ पे यह रोहित की कार है, किसकी कार है? रोहित की कार है। तो इसका कारक क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। तो यहाँ पे देखिए की का की चिन्ह लगा है ना, और यहाँ पे भी की चिन्ह लगा है। तो जहां भी संबंध किसी वस्तु से, किसी दो व्यक्तियों से जहां भी अगर संबंध की बात आए तो वहां पे वो संबंध कारक होता है, और इसका प्रसर्ग का, के, की, रा, रे, री होता है। अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का हम परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो, किसका बोध हो? आधार का बोध हो, वे अधिकरण कारक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम देखते हैं, तितली फूल पर बैठी है, तो तितली किस पे बैठी है? फूल पे बैठी है। ऐसा तो नहीं है कि तितली उड़ रही है। अगर तितली उड़ती तो आधार नहीं होता, बट यहाँ तितली फूल पर बैठी है, तो यहाँ पे आधार है ना, फूल उसका आधार है, और इसका प्रसर्ग है पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तोता पिंजरे में है। तोता किस में है? पिंजरे में। पिंजरा उसका क्या है? आधार है, और यहाँ पे प्रसर्ग है में, ठीक है। अधिकरण का प्रसर्ग क्या होता है बताइए आप लोग? में और पर होता है। नेक्स्ट कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी को हम पुकारते हैं, ठीक है, या बुलाते हैं, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रभु को हम पुकार रहे हैं कि मेरी रक्षा करें। और ये देखिए बच्चों शोर मत करो, यानी कि बच्चों को हम बोल रहे हैं कि शोर मत करो, तो यहाँ हम पुकार रहे हैं, या हम कुछ भी मतलब उनसे हम बोलना होता है, तो वहां पे संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। और संबोधन कारक का चिन्ह क्या होता है? हे या अरे होता है। कारक में एक नोट कर लीजिएगा, इसमें ये होता है कि सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है, ठीक है। कारक तो 8 होते हैं, बट सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, उसमें संबोधन का हम प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और कमेंट में जरूर से अपना सजेशन दीजिएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।